कमान से, अरे क्या कर साके थी। यानी ये मत सोचना कि मैं तो राम 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 कर रही हूं, मैं तो राधे राधे जप रहा हूं, मैं तो भागवत का पाठ करता हूं, मैं तो मंत्र जपता हूं, मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, मैं कलमा पढ़ रहा हूं, नमाजें पढ़ रहा हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा हूं, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा हूं, मैं ईसाई हूं, चर्च जा रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। गलती से भी मत सोच लेना ये बात, गलती से भी। एक महात्मा सुना होगा आपने, सारी उम्र हवन करता रहा, यज्ञ करता रहा, भगवानों के नाम जपता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कृष्णा, हरे कृष्णा लगा रहा सारी उम्र। बूढ़ा हो गया, नाम जपते जपते, कर्म कांड करते करते, एक दिन क्या हुआ, उसके आश्रम में हिरण का बच्चा आ गया, उसने पाल लिया, खूब घास खिलाए। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। गाय को घास खिलाना, कुत्ते को रोटी देना, हिरण को घास खिलाना कोई बुरा थोड़ी नहीं है, अच्छा ही किया उसने। खिलाते 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 उसे प्रेम हो गया हिरण से। अब उसको जब तक हिरण से प्यार ना कर ले चैन ना पड़े उसे। जैसे तुम कुत्ता पाल लो, अब तुमने कुत्ता पाल लिया, जब तक तुम उससे पूरा लाड नहीं लड़ा देते, जब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, समझ लो। तो 24 घंटे उसे क्या हो गया, उसे हिरण से मोह हो गया। वो हिरण को ही सोचने लगा बार बार, उसी को घास खिला रहा, उसे, ये नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दिया, चल रहा है वो सब कुछ, और हिरण से प्रेम भी चल रहा है। करते 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 एक दिन क्या हुआ, हिरण को बांध के भक्ति में बैठा हुआ है, नाम जप रहा है, इतने में समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु का समय जैसे ही आया, अब बाबा जी हिरण के बारे में सोचने लगे, अरे मैंने इसको बांधा हुआ है, इसको कोई भेड़िया ना खा जाए, भाग भी नहीं पाएगा, जितनी घास मैंने डाली है खत्म हो जाएगी तो खा भी नहीं पाएगा जाके कहीं, क्योंकि बंधा हुआ है, कहाँ जाएगा। ये सोच रहे हैं उसके बारे में, उसके भले की सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं उसका? अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन इसी सोच के कारण उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ गया। क्यों? हिरण के बारे में सोचते 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 प्राण त्याग दिए। इसको कहते हैं जहां आशा तहां वासा। अब तुम कहोगे हम थोड़ी नहीं हिरण बनेंगे, हमने थोड़ी नहीं हिरण पाल रखा है। तुमने हिरण नहीं, तुमने बहुत कुछ पाल रखा है। समझ लो, ये जो बच्चे हैं ना तुम्हारे, ये तुम पाल रहे हो। तुम्हारी सुरता एक एक सेकंड बच्चे में लगी हुई है। मेरा बच्चा स्कूल गया है, ठीक ठाक आएगा कि नहीं, कुछ हो ना जाए, लड़ना पड़े, बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, मार्केट गया है कोई उठा के ना ले जाए, हे भगवान मेरे बच्चे को सलामत रखना। पाल रखा है बच्चा, समझ लो। तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। ये चला कौन रहा है? मन। ये मन चला रहा है, ये तुम्हें एक सेकंड भी फ्री नहीं रहने देता। 24 घंटे कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में लाता ही रहेगा। क्यों? ताकि तुम उसके बारे में सोचते रहो। एक भी मिनट फ्री नहीं रहने देगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, एकदम अटैक आएगा, एकदम मृत्यु आएगी, और जहां सोच रहे होगे उसी में समा जाओ। समझ लो, संतों ने वाणियां लिख दी अंत समय के लिए, हमें समझाने के लिए। क्या कह रहे हैं? अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सरप जून वो वल वल उतरे। जो अंत समय में पैसा 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 करता मर रहा है, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा सब संपत्ति, मैंने इतना बैंक बैलेंस बना लिया, अब क्या होगा, मैं तो जा रहा हूं, सांप की योनि में चला जाएगा वो। तुमने देखा होगा पुराने खजाने जहां भी निकलते हैं वहां तुम्हें सांप मिलेंगे जरूर, खजाने के आसपास मटका भी मिलेगा खजाने का, तो उसके अंदर सांप बैठा होगा, क्योंकि सुरता धन में चली गई। तो कह रहे अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुकर जन्म वो वलवल उतरे। जो अपने बच्चों को
बहुत प्यार करते हैं, पड़े हुए हैं मोह में, मरने वाले हैं तो क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो मुझे, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। उसको कौन सा जन्म मिलेगा? सुअर। सुअर जन्म वो वल उतरे। क्यों? 20-20 बच्चे होते हैं सुअर के एक बार में। 5 बार बच्चे हो गए तो कितने हो गए? 100 बच्चे हो गए, गंधारी बन गई वो सुअरनी। अब 100 बच्चे लेके टहल रही है। क्यों? सुरता बच्चों में फंसी है। अब कह रहे अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में दे मरे, वैसे जन्म वो वल उतरे। यहां स्त्री यानी काम वासना की बात चल रही है। जिनका ध्यान अंत समय में भी काम वासना में रह रहा है, कहते हैं वो वैश्या जन्म वल उतरे। उसको पल पल काम वासना ही मिलेगी, उसको ऐसे योनि मिल जाएगी कि बेचारी सारी उम्र वैश्या बन के टहलेगी। केवल औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी है ये। किसी का भी जन्म मिल सकता है, किसी को भी। ये नहीं सोचना आदमी आदमी बनेगा, औरत औरत बनेगी, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सूरत हमेशा फंसी है। बस आपने ये देखना है कि मेरी वाली कहां फंसी है, मेरी सुरता कहां फंसी है। तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए, क्योंकि बंधन तुम खुद तोड़ोगे तभी टूटेगा, बंधन तुम खुद खोलोगे तभी खुलेगा। क्यों? क्योंकि बंधन तुमने ही लगा रखा है, ये तुमने ही लगा रखा है। जूते का फीता तुम बांधते हो ना, और तुम ही खोलोगे घर आके, समझ लो, तुम ही ने बांधा है और तुम ही खोलोगे। तो साहिब इसीलिए समझा रहे हैं कि पहले बंधन जान लो, ये बंधन है क्या। बहु बंधन में बांधया, और एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। पहले तो ये समझ लो कि जिसको तुम अपना परिवार समझ रहे हो, अपनी माँ, अपना बेटा, अपने पिताजी, ये तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बेटे नहीं है। पहले तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल लो। अगर तुम इनको अपने माँ बाप भाई बेटा समझते रहे तो तुम पक्का 84 में जाने वाले हो, समझ लो। कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, समझ लो। मां किसको मान लिया? जिसके गर्भ से निकल आए उसको मां मान लिया। समझो, गर्भ तो करोड़ों अरबों खरबों है यहां पे। कहां गर्भ नहीं है बता दो, कौन सी योनि में? कुतिया घूम रही है गर्भ लेके, गधी घूम रही है गर्भ लेके, हाथी हथनी घूम रही है गर्भ लेके। सारी योनियों में गर्भ योनियां है कि नहीं? और इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता है। जैसे महाकुंभ में 100 बना रखी है एंट्रियां, दरवाजे बना रखे हैं। अब आने का तो रास्ता दरवाजा ही है। अब एक दरवाजे से दो चार निकल गए, वो सोच रहे हैं हम भाई भाई हैं, और दूसरे वाले से जो एंट्री कर गए उसको कह रहे हैं वो पराया है। मां के गर्भ से ही आए हैं सारे यहां पे। एक गर्भ से एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा निकल गया तो वो सोच रहे हैं हम भाई भाई हैं। क्यों? हमारी एक मां है। और जो पड़ोसी की गर्भ से निकल गया उसको कह रहे ये हमारा भाई नहीं है। अरे तुम सारे भाई हो, सबका एक परम पिता परमात्मा, और सब उसके बच्चे भाई हो कि नहीं हो? तुम भाई भाई हो। लेकिन माया ने ऐसा खेल रचाया कि किसी को मां बना दिया, किसी को भाई बना दिया, किसी को चाचा बना दिया, किसी को दादी बना दी, केवल इसी गर्भ जून की वजह से। क्यों रिश्ते आए हैं तुम्हारे इतने सारे? केवल इसलिए कि तुम जिस मां के गर्भ से निकले हो, तुमने उससे रिलेटेड सबको अपना रिश्तेदार मान लिया। समझो, यहां कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। युगों युगों से पता नहीं किस किस के मां, किस किस के बाप, किस किस के भाई बहन बनते आ रहे हैं। तुम एक मां को पकड़ के बैठे हो, ये मेरी मां है, पिछले जन्म वाली, उससे पिछले जन्म वाली, उससे पिछले वाली। पूरा हिसाब लगाओगे तो सारी दुनिया पे मां खड़ी हो जाएंगी, वो भी कम पड़ जाएगी दुनिया। इतने जन्म ले चुके हो तुम। सारी दुनिया में जहां जहां जमीन है एक एक औरत खड़ी कर दो, इतनी मां तुम छोड़ के आ चुके हो। और अब जिसके गर्भ से निकल गए हो तुमने उसको केवल अपनी मां मान लिया है। कब तक? इस जन्म तक। और इस जन्म के बाद अगला जन्म मिल गया तो कुत्ते का मिल गया, बिल्ली का मिल गया, चूहे का मिल गया, तो फिर दूसरी मां चालू हो जाएगी। फिर
कुतिया को माँ कहना पड़ेगा, उसका दूध पीना पड़ेगा। आज कोई कहे ना चल कुतिया का दूध पी ले, ना ना मैं ना पीता। और जब कुत्ता बन जाएगा ना फिर बाकियों को पीछे हटा हटा के खुद पिएगा। देखा ना 6-7 कुत्ते होते हैं, जो तगड़ा वाला होता है वो बाकियों को पीछे कर देता है, हट मैं पीऊंगा तेरा हिस्सा भी। पीना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कुत्ते की किस्मत कुछ कोई और लिख रहा है। जिसने तुम्हारी लिखी है उसने कुत्ते की भी लिखी है, समझ लो। लेकिन तुम्हें एक मौका दे दिया उसने, इंसानी जन्म मिल गया। इसको अच्छे से समझ लो, ये जन्म मिला क्यों है। ये यहाँ पे रिश्ते नाते निभाने के लिए नहीं मिला कि तुम सोचो मुझे जन्म क्यों मिला, मैं अच्छी सी बीवी बन जाऊं, अच्छी सी माँ बन जाऊं, फिर अच्छी सी दादी बन जाऊं और मर जाऊं, हो गया जन्म सफल। जन्म सफल नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा। जन्म सफल कब होगा, जब तुम्हारी सुरता सत्य के साथ जुड़ेगी, यानी तुम्हारा ध्यान सत्य के साथ जुड़ेगा, तब तुम्हारा जन्म सफल होगा। लेकिन सत्य है क्या? क्या मां सत्य है, या पिता सत्य है, या भाई बहन सत्य है, या मकान दुकान सत्य है, या ये दुनिया सत्य है? कुछ भी सत्य नहीं है यहाँ पे। ये देश ही माया का है, मायावी देश कहते हैं इसको, माया नगरी, माया नगरी बोलते हैं इसको। सारे संतों ने इस दुनिया से निकलने की बात करी है कि निकलो इस संसार से, पर कहां जाएं? कोई कह रहा है स्वर्ग चलो, अरे वो भी तो एक संसार है, वहां पर भी दुकान मकान लगी है, सोफे लगे हैं, औरतें नाच रही हैं। वहां स्वर्ग में क्या चल रहा है? सोमरस पी रहे हैं और बढ़िया नाच देख रहे हैं। उसके बाद राक्षस आते हैं तो अपना झंडा झोला उठा के भागना पड़ रहा है। सारे देवी देवता भाग जाते हैं वहां से जब राक्षस अटैक करते हैं, देखा ना टीवी में। तो क्या करेंगे ऐसे स्वर्ग का? ऐसे स्वर्ग का हमने क्या करना है? स्वर्ग नरक भी झूठ है, असत्य है, स्वर्ग में भी नहीं जाना। जो स्वर्ग में जाना चाहता है समझ लो उसको 100% नरक मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाके हमारे पुण्य कर्म होते हैं, वो सारे खर्च हो जाते हैं। समझ लो, दुकान पे बैठ के आपने कमाई करी और जब मेले में जाओगे तो क्या करोगे? वो सारा खर्चा करोगे। इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा ये देख लूं, थोड़ा सा वो देख लूं, 20 दुकानें लगी है तुम्हारा पैसा खाने के लिए। इसी प्रकार स्वर्ग में क्या होता है, जो तुम्हारे पुण्य कर्म है वो सारे खर्च करवाने के लिए ही स्वर्ग बने हैं। खर्च करो और आ जाओ फिर मृत्यु लोक में। इसी को बोला है तपो राज राजो नरकम, यानी एक बाबा जो तपस्या कर रहा है हिमालय पे जाके, शरीर गला दिया उसने, तो क्या मिलेगा उसे? तपो राज, उसको राजपाट मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। उसके बाद राजो नरकम, फिर नरक में गिरेगा आके। तो क्या फायदा भैया ऐसा स्वर्ग पाने का जो बाद में नरक में लेके जाए हमें? और क्या फायदा ऐसी तपस्या करने का? इसीलिए कोई तपस्या, कोई मंत्र जाप, कोई भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। समझ लो, अगर भगवान को पाने में कोई सबसे बड़ी बाधा है, जैसे आजकल पढ़ाई करने में अगर बच्चों के लिए सबसे बड़ी बाधा है तो क्या है? मोबाइल। सब आते, गुरुजी मोबाइल नहीं छोड़ता, 10-10 घंटा मोबाइल देखता, पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है ये। मोबाइल छूटेगा नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं। इसी प्रकार अगर भगवान को, परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी बाधा है तो वो क्या है? वो जप तप व्रत है। भगवान का नाम जपना ही सबसे बड़ी बाधा है, जो तुम भगवान को पा नहीं पा रहे हो, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। अब कोई सोचेगा ये क्या बात कर दी, हम तो ये सुनते आए हैं कि भगवान को पाने के लिए उसके नाम जपने पड़ेंगे, राम 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 राम, राधे 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 राधे। कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू, कोई सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई ईसाई है तो हालेलुया, और भी कई नाम जपाते हैं, प्रेयर करवाते हैं। ये तो बिल्कुल अलग बात कर दी।
यही सत्य है। जब तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हें खूब प्यास लगी, तब तुम क्या करते हो? पानी के नाम जपते हो क्या? जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी। आंख बंद करके बैठ गए और पानी का नाम जप रहे हैं। याद रखो, पानी मटके में पड़ा है, पानी जमीन के नीचे भी है, कुएं में खोद के, और पानी किसी बोतल में भी पड़ा है। अगर हमने वो पानी पीने की जगह जपना शुरू कर दिया तो पानी पीने में सबसे बड़ी अड़चन क्या हो गया? ये नाम जाप। क्योंकि जब तक तुम नाम जपते रहोगे, जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर, ना तुम कुआं खोदोगे, ना तुम मटके तक जाओगे, ना तुम बोतल तक जाओगे, तुम नाम जपने में लगे हो। यही सबसे बड़ी बाधा है। अब क्या करना है? अरे नाम जपना छोड़, या तो कुआं खोद, या मटके तक जा, या बोतल के पास जा और पानी पी। तो नाम जपना ही सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा को पाने में। और कलयुग में जितने भी संत बैठे हैं, A to Z, ये सब तुम्हें नाम ही जपवा रहे हैं। ये तुम्हें जपी तपी सन्यासी बना रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कर दिया खंडन। नाम है जप में कोई नाम नहीं जपना है, एक भी नाम नहीं जपना। बल्कि अगर सही गुरु के पास जाओगे तो वो जो तुम जप रहे होगे ना, वो भी छुड़वा देगा, छोड़ इसको। अगर प्यास लगी है तो पानी तक पहुंच, और पानी तेरे पास में है, दूर नहीं है। लेकिन उस पानी का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जैसा भी गुरु मिलता है चल पड़ते हैं उसके पीछे। जपो राधे राधे राधे, पूरा वृंदावन आज राधे 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 कर रहा है। कोई सोच सकता है कि इसमें से किसी को आत्मज्ञान हो गया हो? बातें बड़ी बड़ी करना आसान है आत्मा की, लेकिन आत्मज्ञानी की कोई निशानियां होती हैं। क्या निशानी होती है? आत्मज्ञानी कभी जप नहीं करता, आत्मज्ञानी कभी तप नहीं करता, आत्मज्ञानी कभी सन्यास यानी घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाना, पत्ते खा के जीवन गुजारना, गुफाओं में छुप के रहना, ये काम नहीं करता। आत्मज्ञानी क्या करता है? आत्मज्ञानी अपनी आत्मा को जानता है। नाम के आगे जो शब्द है आत्म, उसी में राज छुपा हुआ है। आत्मज्ञानी, आत्म का मतलब क्या होता है? अपना ज्ञानी। आत्म यानी अपना, किसी और का नहीं। जैसे कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो आत्म कथा में क्या लिखोगे? महात्मा गांधी के 3 मंदिर थे, ये लिखोगे, या किसी और के बारे में लिखना शुरू करोगे? आत्मज्ञानी का मतलब है, आत्म कथा का मतलब है अपनी कथा लिखना। अपनी कथा लिखो, अपने बारे में लिखो। आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब है अपनी हत्या करना, किसी और की नहीं। आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा करना, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाना, किसी और पे नहीं। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करना, किसी और का नहीं। आत्म साक्षात्कार यानी खुद का साक्षात्कार हो जाना, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। कोई राधे राधे, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आत्मा को जानो। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, समझ लो उसने परमात्मा को जान लिया। और जो अपनी आत्मा को ही नहीं जान पाया, वो कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता।
अरे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक किसके सहारे सारे कार्य कर रहे हो? इस शरीर से जितना भी काम कर रहे हो किसके सहारे चल रहा है काम? आत्मा के। और आत्मा के बिना तुम सांस तक नहीं ले सकते। जो तुम दिन रात सांसें ले रहे हो, जागते हुए भी ले रहे हो, सोते हुए भी ले रहे हो। सोचो, सोते हुए भी तुम्हें ध्यान है कि सांस लेनी है, भूल नहीं रहे सोते हुए भी। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सारी ताकत आत्मा ही दे रही है। इसीलिए हमने आत्मज्ञानी बनना है। आत्मज्ञानी, ना कि कोई राम राम, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई राधे राधे जपना है। बिल्कुल नहीं जपना है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। मुल्ला जी है तो काबा की दौड़ लगा रखी है, और कोई हिंदू है तो काशी की दौड़ लगा रखी है। पूछो क्यों जा रहे हो? अरे बंदगी करने जा रहे हैं, परमात्मा को पाने जा रहे हैं। बताओ, कोई परमात्मा अल्लाह क्या काबा में बैठा है या भगवान काशी में बैठे हैं? वहां मंदिर है, वहां मस्जिद है। जब ये मंदिर और मस्जिद नहीं बने थे तब अल्लाह और भगवान कहां थे? उनको पाने के लिए कहां जाते? जब ये धरती बनी थी उस वक्त ना काबा बना था और ना ही ये काशी थी। उस वक्त भगवान कहां था? वहां जाने की बात करो, समझ में आता है। 4 ईंटें लगा के, छत लगा के इंसान ने मंदिर मस्जिद बना दिए, उसे भगवान का घर बना दिया। भाई, जो भगवान, जो अल्लाह, जो वाहेगुरु पूरी दुनिया बना सकता है, सारे तारे खंड ब्रह्मांड बना सकता है, वो अपने रहने के लिए क्या एक घर नहीं बना सकता? सोचो, पूरी दुनिया उसने, पूरी पृथ्वी उसने बना दी। तो अगर उसे मंदिर में ही रहना होता, अगर उसे मस्जिद में ही रहना होता, तो वो इस धरती के साथ एक मंदिर अलग से बना नहीं सकता था क्या अपने रहने के लिए? या मस्जिद नहीं बना सकता था? वो भी इंसानों को बनानी पड़ रही है। सोचो, जिसने सारी दुनिया बना दी उसका मकान हमें बनाना पड़ रहा है, वो भी चंदा मांग मांग के। तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी। तुम अपना मकान कभी चंदा मांग के नहीं बनाते। अपना मकान तुम कभी चंदा मांग के नहीं बनाते, और जिसने ये सारी दुनिया बनाई है उसका मकान तुम चंदा मांग मांग के बना रहे हो। सोचो, लानत है, लानत जिसको कहते हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि तुम खुद ही उससे अरदास कर दो, हे परमात्मा अपना मकान बना लो ना, हे अल्लाह अपना मकान बना लो, अरदास कर लो। कहते हैं वो अरदास सुनता है, सबकी सुनता है। तुम एक बार बोलो ना उससे अपना मकान बना लो, हमें जरूरत ना पड़े बनाने की। क्यों? ये हिंदू मुसलमान के दंगे, राम जी का मंदिर बनाने में कितने साल लग गए, परमिशन ही नहीं मिल रही है। बताओ, जिसने सारी दुनिया बनाई है उसी का मंदिर बनाने की परमिशन नहीं मिल रही है। सोचो, और अगर राम जी को मंदिर बनाने की जरूरत होती तो तुमसे तो वो कभी कहते ही ना। उनका एक बहुत बढ़िया सेवादार है। कौन है? हनुमान जी, जो एक हाथ में पूरा पर्वत ला सकता है। सोचो वो मंदिर कितना बड़ा बना सकता है। मुगलों की पूरा पुश्तें खत्म हो जाती तोड़ते तोड़ते। वो मंदिर जो इंसान ने बनाया वो तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना दी, और जो हनुमान बना देते उनकी पुश्तें खत्म हो जाती तोड़ते तोड़ते। क्या मुगल हिमालय पर्वत को तोड़ सकते हैं? क्या पूरे पहाड़ को तोड़ सकते हैं? सारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी उनकी, पहाड़ तोड़ते तोड़ते। तो सोचो, जो एक हाथ में पूरा पहाड़ ला सकता है तो वो कितने कितने पहाड़ रख रख के एक के ऊपर एक मंदिर बना देता, बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया। दिखा दो हनुमान जी ने राम जी के नाम का मंदिर बनाया हो कहीं पे? कभी नहीं बनाया। बल्कि उन्होंने संदेश दिया हमें कि तुम भी मत बना देना कहीं। हनुमान जी चाहते ही नहीं कि कोई मंदिर बनाए।
क्या संदेश दिया उन्होंने जाते जाते? जब रामलीला खत्म होने लगी और राम जी जाने लगे तो विभीषण पूछता है हनुमान जी से कि तुम्हारे राम जी तो जा रहे हैं, अब तुम कैसे दर्शन करोगे उसके? तो हनुमान जी ने अयोध्या का एड्रेस नहीं दिखाया वहां पे कि वहां मंदिर बनाऊंगा जाके। उन्होंने क्या किया? अपना सीना चीर के दिखाया। हनुमान जी ने सीना चीरा तो उसमें कौन दिखाई दिए? राम और सीता। वो तुम्हारे लिए संकेत है कि राम और सीता को अपने सीने में रखो छुपा के, मंदिर मत बनाने लग जाओ। नहीं तो आज तुम्हारा राज है तो मंदिर है, कल मुगल आ गए तो ये मस्जिद है, कल कोई ईसाई आ गए तो ये चर्च है, फिर वाहेगुरु वाले आ गए खालिस्तानी है, वो उसको गुरुद्वारा बना देंगे। समझो, मंदिर एक गद्दी की तरह है, राजपाट की तरह है। उस गद्दी पे जो राजा बैठेगा वो उसी का हो जाएगा। होता ही आया है। ये जितने मस्जिद बनी हुई हैं ये सब मंदिर तो थे पहले। मंदिर थे तभी तो झगड़ा हो रहा है। एक तो वो अज्ञानी जिन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई। अरे जब तुम राज ही कर रहे हो तो इतनी जमीन है, इसको छोड़ कहीं और बना ले भाई। और ऊपर से हम अज्ञानी कि जब बना ही दिया उसने तो छोड़ इसको, मंदिर कहीं और बढ़िया बना ले ऊंचा सा। लेकिन नहीं, झगड़ा करना है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। उसके लिए कितनी लाशें बिछ जाएं उससे कोई फर्क नहीं। पूजा करने वाला ही मर जाए उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये ईंट पत्थर नहीं हिलना चाहिए। इंसान मर जाए जिसका तुम जीवन वापस नहीं दे सकते उससे कोई फर्क नहीं। और जो ईंट टूट जाए दोबारा लगा सकते हो, दोबारा बना सकते हो, उसकी सब चिंता कर रहे हैं। भाई हर मंदिर, हरि का मंदिर ये काया है, ये चलता फिरता मंदिर है। और मंदिर का मतलब समझ लो, मंदिर क्या होता है? मन, मन के अंदर मंदिर। हनुमान जी ने अंदर दिखाया राम जी को, बाहर नहीं दिखाया। तो मंदिर ही मंदिर है, यानी वो अंदर बैठा है तुम्हारे। जिसने ये दुनिया बनाई है उसने ये काया बनाई है रहने के लिए, समझ लो। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, झगड़ा करते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, ईंट पत्थरों के नाम पे। ये महाअज्ञान है। तो अब क्या करना है? अब हमने सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। ये मंदिर मस्जिद सत्य नहीं है भाई। गीता पढ़ो, गीता में क्या बताया? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता है बिगड़ जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। अब लगा लो किसकी पूजा करते हो, क्या करते हो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि सत्य के पुजारी हो कि असत्य के। जो मंदिर की पूजा कर रहा है, मंदिर देखो पल पल बदल रहा है। आज नया है, थोड़े दिनों में देखना क्या हाल हो जाएगा। 100 साल 200 साल बाद खंडर बन जाएगा वही मंदिर, बदल रहा है, असत्य है। वही मूर्ति देख लेना, आज बड़ी चमका धमका के रखी है, थोड़े दिनों में देख लेना पेंट वेंट उखड़ने लग जाएगा, मूर्ति झड़ने लग जाएगी, उंगली उंगली टूट गई तो कहेंगे खंडित हो गई, मंदिर से बाहर फेंक देंगे। असत्य है। पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, रोज बदल रही है। आज हरी है कल पीली हो जाएगी। जो बदल जाए वो असत्य है। छोड़ दो इसको। असत्य की पूजा करोगे तो असत्य ही प्राप्त होगा, समझ लो। अंग्रेजी की क्लास में बैठोगे तो अंग्रेज बन जाओगे, संस्कृत की क्लास में बैठोगे तो शास्त्री बन जाओगे, मैथ की क्लास में बैठोगे तो अर्थशास्त्री बन जाओगे, मैथमेटिशियन बन जाओगे। तो जिस क्लास में बैठोगे वही बन जाओगे। तो अज्ञान की क्लास में, असत्य की क्लास में बैठोगे तो असत्य ही रह जाओगे। तो करना क्या है? सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य की क्लास में बैठोगे तो क्या बन जाओगे? सत्संगी, सत्संगी बन जाओगे। ये राम जी की कथा सुनाना, हनुमान जी की कथा सुनाना, ये सत्संग नहीं है।
कि तुम इसे सत्संग मान बैठे हो। ये कथाएं हैं। कथा क्या होती है? कहानी, नानी की कहानी। नानी नानी कहानी सुनाओ, नानी एक कहानी सुना रही है लंबी सी, ये कहानी है, समझ लो। राम जी की कहानी, हनुमान जी की कहानी, श्याम जी की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं। राम ने रावण को मारा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन बाबा जी की क्या जरूरत है हमें, जो हमें बता रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। अरे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी सबको पता था कि राम ने रावण को मारा। तुम्हें यहां बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें गुरु गद्दी पे बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? गुरु गद्दी पे वो बैठता है जो वो ज्ञान दे जो तुम्हें नहीं पता हो। जो तुम्हें पता है वो ज्ञान क्या देना, और उस ज्ञान को क्या लेना। जो तुम्हें पूरी कहानी पहले से पता है, उसी कहानी को सुना सुना के ये गुरु बने बैठे हैं। नाम दीक्षा मंत्र दे रहे हैं। और कौन सा मंत्र दे रहे हैं? जो तुम्हें पहले से पता है। बताओ, राधे राधे किसे नहीं पता? बोलो श्यामा श्यामा किसे नहीं पता? बोलो हरे कृष्णा हरे राम किसे नहीं? जो तुम्हें पता है वही तुम्हें दे रहे हैं। बताओ तुम्हारे ज्ञान में क्या वृद्धि हुई? बताओ।